सुनाई गई थी, किस किसने सुनी थी? तो कल भक्ति मैया को नारद जी के द्वारा कथा का रसपान करवाया था। कल बड़ा ही सुंदर सा भक्ति नारद संवाद आपको हमने श्रवण कराया और धुंधकारी उपाख्यान की कथा आपको श्रवण कराई थी। एक धुंधकारी था जिसने अपने कर्मों के द्वारा और अंत में भागवत कथा सुनने मात्र से उसकी मुक्ति हो गई थी। भाई प्रेत योनि को भी मुक्ति दिलाई है तो भागवत ने दिलाई। भागवत सुनकर के प्रेत योनि से भी उसको मुक्ति प्राप्त हुई। ये कल की कथा का सार था जो आज आपको सूक्ष्म में सुना। तो कल जब चारों ऋषियों ने कथा श्रवण कराई थी भक्ति मैया को और उसके बाद भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए और फिर उसके बाद में गोकर्ण जी महाराज ने कथा का रसपान कराया था। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ और इस प्रकार से जब कथा सुन करके नारद जी वहां पर बैठे हैं सनकादिक ऋषियों के पास और आज नारद जी कहने लगे कि हाँ महाराज, आपने मुझे बताया कि इस भागवत कथा से भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट नहीं होते। इस भागवत को सुनने से प्रथम श्रेणी के पापी का भी मोक्ष हो जाता है। ये कथा जब सुनी तो नारद जी कहने लगे कि भैया मैं समझ गया। नारद जी चारों ऋषियों को प्रणाम करके कहने लगे कि महाराज मैं समझ गया कि पढ़ लिख करके कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो जाए, पढ़ लिख करके कोई कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, परंतु जब तक वो आप जैसे सत्पुरुषों का और संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसे भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। और जब तक वो सत्पुरुषों का सानिध्य नहीं करेगा तब तक सब कुछ व्यर्थ है। नारद जी कहने लगे और नारद जी ने जब इस प्रकार कहा तो ध्यान से सुनिएगा। मुझे एक दृष्टांत याद आया कि एक बालक था। कैसे भैया, एक गांव था। अब उस गांव में ऑर्गन थोड़ा बढ़ाना, एक गांव था। उस गांव में एक आदमी जिसके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे। अब वो सबसे छोटा बेटा जो था वो पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत ज्यादा दिमाग वाला था, बहुत तेज था। अब उस आदमी ने सोचा कि भैया देखो, अगर यदि गांव में इतनी पढ़ाई होती नहीं थी, उन्होंने सोचा उन्हें कि अच्छा भैया अगर यदि ये गांव में ये छोटा वाला लड़का भी गांव में पढ़ेगा तो इसका जीवन खराब हो जाएगा, इसको बाहर भेज दिया जाए, शहर भेज दिया जाए पढ़ने लिखने के लिए। उन्होंने कहा अच्छा भैया ठीक है। अब उस बालक को विदेश पहुंचा दिया, धीरे धीरे शहर पे पहुंचाया, शहर में पढ़ाई करी, वहां से फिर आगे बढ़ा, कॉलेज किया, बहुत पढ़ लिख लिया लड़का और फिर विदेश चला गया। विदेश जाकर के पढ़ाई करने लगा और बहुत सारी पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करके अब उसने सोचा चलो भैया गांव चला जाए। अब जब गांव वापस आने लगा तो उसे अभिमान आ गया। कहने का तात्पर्य कि अभिमान नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। उसे अभिमान आ गया अपनी पढ़ाई पर। तो वह जब वापस आने लगा तो शहर आया। अब शहर से जब वापस आया तो गांव की ओर प्रस्थान किया तो देखो बीच में एक नदी पड़ती थी। उस नदी में कोई पुल नहीं था, उसे नाव से पार करना पड़ता था। तो वो वापस आया। अब नाव वाले के पास आया, कहने लगा भैया हमें उस पार जाना है। नाव वाले ने कहा ठीक है बाबूजी, अब देखो पढ़ा लिखा आदमी था, खूब सूट वूट पहना हुआ। उन्होंने कहा आइए बाबूजी अभी पार करा देता हूँ, अभी हाल आपको पार करा देता हूँ उसका। उन्होंने कहा अच्छा भैया चलो ठीक है। अब उस पार करने के लिए जब चले, दोनों व्यक्ति नाव में बैठ करके चल दिए। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी तो ये व्यक्ति कहने लगा कि भैया, मन में सोचने लगा कि मैंने इतनी सारी पढ़ाई कर रखी है, मैंने इतनी सारी डिग्रियां ले रखी है, गांव में मेरी पढ़ाई को कौन समझेगा। अब वो सोचने लगा चलो एक काम करो, अभी पार होने में समय लग रहा है तो जब तक इस नाव वाले से ही थोड़ी देर माथा मार लेते हैं।
उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है महाराज। अब नाव वाले से माथा मारने लगे, कहने लगा अरे ओ भैया केवट, क्या तुमने कुछ पढ़ाई अड़ाई करी है? केवट कहने लगा नहीं बाबूजी, पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए पढ़ाई तो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कहाँ तक पढ़े हो? तो बोले महाराज 5वीं तक पढ़े हैं। अच्छा 5वीं तक पढ़े, विज्ञान के बारे में जानते हो? बोले नहीं बाबूजी, विज्ञान के बारे में तो नहीं जानते। उन्होंने कहा अच्छा विज्ञान के बारे में नहीं जानते? अरे विज्ञान आज कहां से कहां तक चले गया, कितनी टेक्नोलॉजी के साथ में आज विज्ञान ने तरक्की करी, तुम विज्ञान के बारे में नहीं जानते? अरे घर में बैठे रहो, जरा मोबाइल निकाला, नंबर दबाया और यहां से लगाया और दिल्ली में ले जा करके बात कर, दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति को फोन लग जाए, बात हो जाए। उन्होंने कहा अच्छा बाबूजी। बोले हाँ। बोले तुम विज्ञान के बारे में नहीं जानते? समझ लो कि जब तुम विज्ञान के बारे में नहीं जानते तो तुम्हारा जीवन का एक हिस्सा पानी में चला गया। उन्होंने कहा अच्छा भैया। केवट कहने लगा अच्छा बाबूजी, अब चला गया सो चला गया, बीता हुआ समय कोई वापस तो आ नहीं सकता। उन्होंने कहा अच्छा फिर नाव कुछ आगे बढ़ी, फिर पूछने लगा अच्छा तुमने कुछ अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई करी है, अंग्रेजी आती है? बोले नहीं बाबूजी, अंग्रेजी तो नहीं आती। अरे ओ केवट, जब तुझे अंग्रेजी नहीं आती तो समझ ले कि तेरे जीवन का दूसरा हिस्सा भी पानी में चला गया। अब महाराज केवट कहने लगा अच्छा बाबूजी, चला गया सो चला गया, अब बीता हुआ समय कोई वापस तो आ नहीं सकता, चला गया सो चला गया। फिर नाव कुछ आगे बढ़ी। अब जब नाव आगे बढ़ी तो फिर बाबूजी कहने लगे, उन्होंने कहा अच्छा भैया केवट, एक बात बताओ, तुम्हें जोड़ घटाना आता है? गणित के बारे में कुछ जानते हो? गणित आता है? जोड़ घटाना आता है? कुछ हिसाब किताब करते हो? उन्होंने कहा नहीं बाबूजी, इतना ज्यादा तो नहीं आता। बोले अच्छा कोई अगर दी तुम्हें 2000 का नोट दे तो तुम जोड़ घटा के इस पार से उस पार करने के लिए अगर दी मान लो तुम्हें कोई 2000 का नोट दे दे तो फिर उसे पैसे कैसे दोगे? तो कहने लगा बाबूजी वैसे तो इतना बड़ा कोई नोट देता नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा। तो बोले नहीं, इतना बड़ा नोट तो कोई देता नहीं है। तो बोले फिर? तो बोले अगर यदि ऐसी स्थिति भी बनी तो जो जितना देगा हम बड़े संतुष्ट केवट हैं, जो जितना देगा हम उतना ही रख लेंगे। उन्होंने कहा अच्छा भैया, तो तुम्हें जोड़ घटाना भी नहीं आता? बोले नहीं बाबूजी, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं। कहने लगा कि अरे ओ केवट, जब जोड़ घटाना भी नहीं आता तुझे हिसाब किताब भी नहीं आता, तो समझ लेना कि तेरे जीवन का तीसरा हिस्सा भी पानी में चला गया। अब महाराज नाव कुछ आगे बढ़ी, थोड़ी आगे बढ़ी, अब नदी में आ गया तूफान। नाव आगे बढ़ी, बीच नदी में पहुंची और नदी में आ गया तूफान। अब वो केवट कहने लगा अच्छा बाबूजी एक बात बताओ। उन्होंने कहा हाँ भैया केवट पूछो। बोले बाबूजी क्या तुम्हें तैरना आता है? तो बाबूजी कहने लगे भैया तैरना तो नहीं आता। तो वो केवट कहने लगा कि बाबूजी जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो समझ लो मेरे तो जीवन के 3 हिस्से पानी में थे, पर तुम्हें तैरना नहीं आता, समझ लो कि तुम्हारे जीवन के 4 हिस्से पानी में है। और केवट ने छलांग लगाई और तैर करके उस पार हो गया। और वो बाबूजी अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के साथ वहीं पर डूब गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी अभिमान न करना चाहिए। भाई किसी के पास कोई चीज हो तो अभिमान नहीं करना चाहिए, परंतु महाराज बड़ी विडंबना है, हम संसार के लोग हैं। किसी के पास अगर यदि कोई चीज हो, करोड़ों की भी चीज हो किसी के पास, तो वो 2 कौड़ी की लगती है। और अगर यदि कोई 2 कौड़ी की चीज अगर यदि हमारे पास ना हो तो वो करोड़ों की लगती है। बड़ी विडंबना। तो आज सनकादिक ऋषियों से इस प्रकार से आज नारद जी कहते हैं। और नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं समझ गया कि जब तक
पढ़ लिख करके भले चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो जाए, परंतु महाराज जब तक वह संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं करेगा, जब तक सत्संग नहीं करेगा, तब तक उसका उद्धार होने वाला नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। और आज इस प्रकार से कहते हैं महाराज। फिर सनकादिक ऋषि कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि